आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पटवारी लोगों में तो इतना अधिकार था, मैं तो बोलता हूं कि वो यमराज से भी वो लोग मतलब बड़े हो जाते थे। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ के लोगों को अब जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण के लिए महीनों तहसील और दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में भूमि पंजीयन व्यवस्था में 10 बड़े सुधारों की शुरुआत, जहां उन्होंने इस पहल को पंजीयन की 10 क्रांति नाम दिया। इसी के साथ उन्होंने पुरानी व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा कि पटवारी तो यमराज से भी बड़े हो गए थे। तो आइए आपको ही बताते हैं कि आखिर सीएम विष्णुदेव साय ने ऐसा क्यों कहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में भूमि पंजीयन से जुड़ी व्यवस्था में 10 क्रांतिकारी सुधारों की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने राजस्व विभाग की पूर्ववर्ती मनमानियों और भ्रष्टाचार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले लोग जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण के लिए महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते थे। कई बार एक मामूली गलती को सुधारने में वर्षों लग जाते थे। उन्होंने बताया कि एक बार 1990 में विधायक बनने के बाद उनसे एक व्यक्ति मिला था जो 35 साल से नामांतरण का केस लड़ रहा था, लेकिन अब तक फैसला नहीं हुआ। सीएम साय ने पुरानी व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा कि पटवारी यमराज से भी बड़े हो गए थे। जिंदा आदमी को मृत बता देते थे, फिर उस आदमी को सारी जिंदगी दफ्तरों में भटकना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राजस्व रिकॉर्ड में गलती अगर किसी सरकारी कर्मचारी या सिस्टम से होती है तो उसकी सजा आम आदमी को नहीं भुगतनी पड़ेगी। गलती कोई और करे और सजा किसी और को मिले, अब ऐसा नहीं चलेगा। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज जो 10 नए क्रांतिकारी पहल हुए हैं, उससे सारे ये मतलब झंझट मिटने वाले हैं। अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण भी हो जाएगा। पहले गलत आदमी भी खड़ा हो जाते थे, गलत ऋण पुस्तिका बन जाता था, गलत आदमी खड़े हो जाते थे, गलत रजिस्ट्री हो जाती थी और असली जो मालिक है जमीन का कोई उसके जगह पर खड़ा होके रजिस्ट्री भी कर देता था, बेच भी देता था, उसको पैसा भी नहीं मिलता था और वो भुगतते रहता था। और पटवारी लोगों में तो इतना अधिकार था, मैं तो बोलता हूं कि वो यमराज से भी वो लोग मतलब बड़े हो जाते थे। किसी अगर आदमी को, जीवित आदमी को भी मृत लिख दिए तो आप मतलब सिद्ध करते रहिए कि हम जिंदा हैं। ऐसा भी मेरे मतलब इतने लंबे राजनीतिक जीवन में ऐसा भी गुजरा है। इतनी बदमाशी, मतलब कोई त्रुटि लिख दिए मतलब रिकॉर्ड में तो बेचारा निर्दोष किसान भुगतते रहता था। गलती कोई किए और सजा कोई भुगते। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कोयला और आबकारी विभाग की तरह अब भूमि पंजीयन में भी सुधार लागू किए गए। इससे लोगों की सुविधाएं घर बैठे मिलेंगी। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार तकनीक का इस्तेमाल करके हर नागरिक सेवा को पारदर्शी बना रही। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाया गया। इसका मकसद है हर विभाग और योजना में ईमानदारी और पारदर्शिता लाना। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर भूमि पंजीयन में 10 क्रांति कौन कौन सी है। ऑटो म्यूटेशन सिस्टम, अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण भी तुरंत हो जाएगा। 100% ऑनलाइन प्रक्रिया, सभी काम डिजिटल तरीके से होंगे जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
बिचौलियों की भूमिका खत्म। अब दलालों के बिना सीधा पोर्टल से सेवा मिलेगी। टाइम बाउंड सेवा, तय समय में काम पूरा होगा, देरी नहीं होगी। ई पेमेंट सुविधा, रजिस्ट्री की फीस अब ऑनलाइन जमा की जाएगी। डिजिटल रिकॉर्ड, अब सारे दस्तावेज डिजिटल होंगे, फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। एसएमएस और ईमेल अलर्ट, हर स्टेज की जानकारी मोबाइल पर मिलेगी। फिजिकल विजिट की जरूरत नहीं, तहसील और कार्यालय के चक्कर खत्म होंगे। रिकॉर्ड सुधार का अधिकार, अब गलती होने पर सिस्टम में सीधे सुधार होगा। ट्रैकिंग सिस्टम, लोग अपनी फाइल की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि पंजीयन की प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की यह 10 क्रांति योजना राज्य की जनता को जमीन से जुड़े मामलों में भी राहत देने वाली है। इस नई व्यवस्था से न केवल भ्रष्टाचार खत्म होगा, बल्कि लोगों का समय, पैसा और ऊर्जा भी बचेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।